दोस्तों, इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ ने 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिटनेस एंथुजियास्ट होने के बावजूद जब उनके हार्ट अटैक की खबर आई तो टीवी इंडस्ट्री के कई लोगों को ये बात थोड़ी अजीब भी लगी और इस वजह से इस मुद्दे पर जांच भी बैठाई गई है। कुछ सोर्सेस के अनुसार डॉक्टर का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाइयां ली थी, जिन्हें लेने के बाद वह सोने चले गए थे और नींद में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद जल्दी ही उन्हें मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने सभी को दुख से नम कर दिया है। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब स्वस्थ एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी को जानेंगे कि किस तरह से एक आम लड़के ने हमारे देश में इतना नाम कमाया और करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करा और किस तरह से इतनी कम उम्र में ट्रेजिकली वो हम सभी को छोड़कर चले गए। टीवी की दुनिया में नाम कमाना इतना आसान नहीं है, पर हाँ, अगर कोई मेहनत और लगन से काम करे तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। सिद्धार्थ ने अपने माँ और बहन के कहने पर अपना ये टेलीविज़न सफ़र शुरू किया और आज उनके मेहनत और टैलेंट के बल पर देश में हर कोई जानता है उन्हें। सिद्धार्थ का जन्म 12 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम अशोक शुक्ला, जो कि एक सिविल इंजीनियर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। इनके मां का नाम रीता शुक्ला और वो एक होम मेकर हैं। सिद्धार्थ की इनके अलावा 2 बड़ी बहनें भी हैं। सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उनका शुरुआत से स्पोर्ट के तरफ ज़्यादा लगाव था। हालांकि शुरुआत में उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, ये काफ़ी दुबले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी बॉडी पर काम किया और काफ़ी हेल्दी और फिट हो गए। सिद्धार्थ ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग में उनका करियर बनेगा, लेकिन जब पहली बार उन्होंने अपनी माँ और बहन के कहने पर फैशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वे उस दिन जीते तो नहीं, पर उनमें कॉन्फिडेंस आया कुछ नया सीखने का। इसके बाद उन्हें पैंटालोन्स एड कैंपियन को करने का मौका मिला। इस एड सूट के साथ ही उनकी मॉडलिंग करियर शुरुआत हो गई। मॉडलिंग में करियर शुरू किया तो कई और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 2005 में वे नेशनल मैनहंट कॉन्टेस्ट के आई विनर बने। इसके बाद उन्होंने कई और एड शूट भी किए और कुछ न कुछ काम मिलने की मानो शुरुआत सी हो गई। लेकिन अचानक से उनके पिता की लंग डिसऑर्डर की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका अपना करियर से फोकस हट गया और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय घर वालों के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीते और उन्होंने स्ट्रोमा से रिकवर किया। इसके बाद वे वापस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंच गए। सिद्धार्थ उसी दौरान वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में एशिया के मोस्ट मॉडल भी बने थे। इसके बाद सिद्धार्थ को अपना पहला टीवी शो मिला। उन्होंने टीवी शो बाबुल का अंगना टूटे ना से शुरुआत करी, जिसमें सिद्धार्थ को ज़्यादा सफलता और फेम तो नहीं मिला, पर हाँ, इसके बाद उन्हें कई और टीवी शोज़ में काम मिलना शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने जाने पहचाने से अजनबी टीवी शो में लीड रोल प्ले किया था। सिद्धार्थ को असली पहचान 2013 में मिली, जब उन्हें बालिका वधू शोज़ में लीड रोल प्ले करने के लिए सिलेक्ट किया गया। यह शो आते ही सुपरहिट साबित हुआ। इस शो ने हमारे देश में टीवी शोज़ और उनके
कंटेंट को काफ़ी हद तक रिव्यू लाइन्स किया था। उसके बाद उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 6 में भी हिस्सा लिया था। 2014 में सिद्धार्थ को पहली बार फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। इनके फिल्म का नाम था हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिसमें सिद्धार्थ को आलिया और वरुण धवन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग और प्रेजेंस की लोगों ने काफ़ी तारीफ की। इन्हें इस फिल्म के लिए 2015 में स्टार्टेड अवार्ड ने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया। फिर सिद्धार्थ को इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 7 को भी होस्ट करने का मौका मिला। उनकी सफलता वहीं नहीं रुकी थी। कलर्स के इंडियन गॉट टैलेंट सीजन 7 के होस्ट करने के बाद उन्होंने 2016 में खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में हिस्सा लिया और उसके विनर भी बने। सिद्धार्थ को फिर एक और टीवी शो में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था दिल से दिल तक, और इसमें रश्मि देसाई उनके साथ लीड रोल में दिखी थी। इस टीवी शो से उन्होंने काफ़ी नाम और पैसा कमाया, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हर सेलिब्रिटी के लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है, और सिद्धार्थ के ज़िंदगी से भी कंट्रोवर्सी ज़्यादा समय तक दूर ना रह सकी। 2014 में सिद्धार्थ को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अरेस्ट कर लिया गया और उनका लाइसेंस जब्त कर लिया गया और भारी फाइन भरनी पड़ी। ये भी कहा जाता है कि इनकी ड्राइविंग से एक आदमी चोटिल हो गया था। इसके बाद उनके टीवी शोज दिल से दिल तक के लिए भी कई कारणों से विवादों में घिरे रहे। सिद्धार्थ को गोल्ड पेटल अवार्ड में मोस्ट लोकप्रिय फेस के लिए भी नवाजा गया। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 में एंट्री ली और इस शो को जीतने की जर्नी के दौरान ही वो हमारे देश में एक हाउस होल्ड नेम बनकर उभरे। वो सभी हफ्तों में मोस्ट फेवरेट बने रहे और तभी से उन्होंने हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और शोज़ भी करे जो कि इनके ऑडियंस को काफ़ी पसंद आए, और अब 2021 में इनके फैंस इनके आने वाले प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें एक बड़ी फिल्म और OTT शोज शामिल थे, और किसी ने भी सोचा नहीं था कि इसी बीच अपने फैंस को अलविदा कर चलेंगे, और ऐसे में ही उनके गुजर जाने की खबर मिली। उनके सभी फैंस को शौक की स्थिति में पहुंचा दिया। ऐसे मुश्किल समय में हमारी भगवान से यही दुआ है, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को इस मुश्किल दौर से निकलने की शक्ति दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।